अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं ताज़ा खबर की सुर्खियों पर। तेलंगाना भर में कांस्टेबल्स का इब्तिदाई इम्तिहान का पुरअमन इनेकाद। रियासत भर में 1601 इम्तिहानी मराकिज पर 6,61,196 उम्मीदवारों ने की शिरकत। श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा। प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ दिया गया। तेलंगाना के जयशंकर भोपालपल्ली जिले में शेर की मौजूदगी से सनसनी। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने शेर के पंजों के निशानात का किया मुआयना। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज की अर्जी का मामला। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में पीर को होगी समाअत। ग़िज़ाई किल्लत के चैलेंजेस से निपटने के लिए समाजी बेदारी जरूरी। अमृत महोत्सव पर मुल्क में अमृत धारा बह रही है। माहाना मन की बात से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी के खौफ को पूरा करने के लिए मुसलसल कदम उठा रही है हुकूमत। 780 दिफाई मसनूआत की तीसरी फेहरिस्त जारी करने के बाद मरकजी वजीर राजनाथ सिंह का बयान। बारिश हो या गर्मी, चोरों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के सुप्रीमो और साबिक वजीर आजम इमरान खान का बयान। और अब खबरों की तफसील में। तेलंगाना में जल्द ही मजीद मेडिकल कॉलेजेस का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर व रियासत के वजीर आईटी व बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामा राव ने इस खुसूस में यह इत्तला अपने ट्विटर हैंडल से जारी एक पोस्ट में देते हुए कहा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव मेडिकल एजुकेशन में तारीख रकम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले 67 बरस में तेलंगाना में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया गया था। ताहम गुज़िश्ता 8 बरसों में 16 नए मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी दी गई है और मजीद 13 का क़याम अमल में लाया जाएगा। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज कायम किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि संगारेड्डी मेडिकल कॉलेज, महबूबाबाद और नागर कर्नूल मेडिकल कॉलेज की इमारतों का काम तकरीबन मुकम्मल हो गया है। सूर्यापेट, महबूब नगर, सिद्दीपेट और नलगुंडा मेडिकल कॉलेजेस काम करने के लिए तैयार हैं। कोत्तागुड़म मेडिकल कॉलेज का जल्द ही इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। उन्होंने पूछा कि मोदी जी ने तेलंगाना के लिए कितने मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया। तेलंगाना भर में कांस्टेबल्स का इब्तिदाई इम्तिहान पुरअमन तौर पर मुनाकिद किया गया। इम्तिहान सुबह 10 बजे शुरू हुआ जो दोपहर 1 बजे तक जारी रहा। उम्मीदवार 1 घंटा कबल इम्तिहानी मराकज़ पहुंच गए क्योंकि ऐलान किया गया था कि उन्हें 1 मिनट भी ताखिर से हाजिर होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर एक को मुकम्मल जांच के बाद ही इम्तिहानी मराकज़ में जाने की इजाज़त दी गई। इंतज़ामिया ने इम्तिहानी मराकज़ में उम्मीदवारों के लिए बगैर किसी परेशानी के इंतजामात किए हैं। महकमे पुलिस में कांस्टेबल्स की जुमला 15,644, महकमे ट्रांसपोर्ट में कांस्टेबल्स की 63 और महकमे एक्साइज में 614 कांस्टेबल्स की मुलाजिमतों से मुतालिक इब्तिदाई तहरीरी इम्तिहान के लिए जुमला 6,61,196 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी थी। उनके लिए रियासत भर में 1,601 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे। हुकाम ने इम्तिहानी मराकज़ पर दफ़ा 144 नाफिज कर दिया था। तेलंगाना की तश्कील के बाद पहली मरतबा महकमे पुलिस में कांस्टेबल्स की इतनी बड़ी तादाद में तकर्री के लिए ये इम्तिहान मुनाकिद हुआ। तहरीरी इम्तिहान में SSC, SC, ST उम्मीदवारों को 30% और BC उम्मीदवारों को 35% और दीगर तबकात के उम्मीदवारों को 40% निशानात हासिल करना लाजमी था, जिस पर उन्हें क्वालिफाई करार दिया जाता था। लेकिन इस मरतबा मजहब, जात पात की बुनियाद को खत्म करते हुए तमाम उम्मीदवारों को कम अज कम 30% निशानात हासिल करने पर क्वालिफाई करार देने का फैसला किया गया है। तहरीरी इम्तिहान ऑब्जेक्टिव टाइप का था जो 200 निशानात पर मुश्तमिल था। इसमें 60 निशानात हासिल करने पर क्वालिफाई करार दिया जाएगा। बादशाह फिजिकल टेस्ट के इम्तिहान में शिरकत करना होगा। फिजिकल इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के बाद फिर एक मरतबा तहरीरी इम्तिहान होगा जिसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्रीसेलम प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा हुआ है, जिसके बाद उसके 4 दरवाजे 10 फीट तक खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ दिया गया। स्पिलवे के जरिए 101.2 लाख क्यूसिक पानी को नागार्जुना सागर में छोड़ा गया। जोराला प्रोजेक्ट सुन के सैला प्रोजेक्ट से श्रीसेलम में 2.35 लाख क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 885 फीट के बरखिलाफ 884.90 फीट दर्जे की गई है। श्रीसेलम के राइट और लेफ्ट हाइडर पावर स्टेशन के लिए 63,089 क्यूसिक पानी छोड़ा गया और इससे बिजली की मुसलसल पैदावार जारी है। जयशंकर भोपाली पल्ली जिले में शेर की मौजूदगी से मुकामी अफराद में सनसनी फैल गई। बाज अफराद ने रात में इस जंगली जानवर की नकलो हरकत को अपने सेल फोन के कैमरे के जरिए कैद किया। इस बात की इत्तला महकमे जंगलात के अहदेदारों को दी गई। बादअज़ा महकमे जंगलात के अहदेदार वहां पहुंचे और शेर के पंजों के निशानात का मुआयना किया जो करीबी खेत में पाए गए। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने तस्दीक की है कि ये पंजों के निशान शेर के ही हैं। उन्होंने मुकामी अफराद से ख्वाहिश की कि वो चौकस रहें और किसी भी सूरत में जंगल के अंदर ना जाएं। इस वाक़े के साथ ही जिले के पालीमेला मंडल के कस्तापुर जंगलाती इलाके में रहने वालों में खौफ पाया जाता है, जो रातों को अपने घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं। इन मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के अहदेदारों से ख्वाहिश की है कि इस शेर को पकड़ने के इक़दाम किए जाएं ताकि वो राहत की सांस ले सकें। निजामाबाद टाउन के आर्या नगर के टी मार्ट सुपरमार्केट में इतवार की सुबह आग लग गई। ये आग देखते ही देखते मुकम्मल स्टोर्स में फैल गई, जिसकी वजह से पूरा इलाका धुएं से भर गया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े की वजह अभी तक पता नहीं चल सकी। उन्होंने बताया कि आग लगने से तकरीबन 2 करोड़ की इमलाक को नुकसान पहुंचा है। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। समझा जाता है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। एक खौफनाक हादसे में हालत नशा में कार चलाते हुए एक 2 व्हीलर को टक्कर देने के नतीजे में 2 व्हीलर जख्मी हो गया। इस हादसे के फौरी बाद कार सवार वहां से फरार हो गया है। यह हादसा शहर हैदराबाद के नवाही इलाके बाचोपल्ली में कल शब पेश आया। मुकामी अफराद ने हादसे का सबब बनने वाली कार को रोकने की कोशिश की, ताहम इस कार में सवार अफराद ने कार को वहां छोड़ दिया और वहां से फरार हो गए। मुकामी अफराद की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस को कार से एक शराब की बोतल दस्तयाब हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और इस कार में सवार अफराद की तलाश का काम शुरू कर दिया। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के जरिए फुटेज की मदद से इस कार में सवार अफराद को तलाश करने की कोशिश कर रही है, जो समझा जाता है कि हालत नशा में थे। मुकामी अफराद ने जख्मी को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। आंध्र प्रदेश के जिले अन्नामिया में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। यह हादसा जिले के केसापुरम इलाके में कल शब उस वक्त पेश आया जब कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार उलट गई। इस कार में इलाके के चन्ना मंडियम गांव से ताल्लुक रखने वाले गफ्फार खान मुख्तार के अलावा एक और शख्स जिसकी शिनाख्त इम्तियाज के तौर पर की गई है, कार में मदनपल्ली लौट रहे थे। हादसा इतना शदीद था कि गफ्फार खान और मुख्तार खान मौके पर ही हलाक हो गए। शदीद जख्मी इम्तियाज को पुलिस ने रायचोटी के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, ताहम इम्तियाज की इलाज के दौरान मौत वाक़ हो गई। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर के ओमान नगर में आग लगने का वाकया पेश आया। ऑटोमोबाइल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में कल शब अचानक आग लग गई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर इस वाकये की इत्तला फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी, जिन्होंने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जद्दोजहद के बाद इस आग पर काबू पाने के साथ ही कसीफ धुआं भी निकल रहा था। इस वाकये की इत्तला के साथ ही रुकन असेंबली वेंकट रामी रेड्डी ने मुकाम
वाक़े पर पहुंचा और वहां पर उसका मुआयना किया। पुलिस का कहना है कि इस वाक़े के वक्त कोई भी कॉम्प्लेक्स में मौजूद नहीं था, इसलिए किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं है। इस वाक़े के साथ ही करीब में वाक़े बच्चों के हॉस्पिटल के मरीजों को एहतियाती तौर पर दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हुक्काम ने इस वाक़े के सिलसिले में बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदाजा लगाया है। तेलंगाना के जंगांव जिले में एक नौजायदा लड़की पाई गई जिसको किसी ने सड़क के किनारे छोड़ दिया था। जिले की कंचनपल्ली रोड के चिकन सेंटर के करीब इतवार को यह लड़की पाई गई। इसकी उम्र 2 दिन है। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इसके सर में बड़ा ट्यूमर होने की वजह से इसको छोड़कर उसके वालिदैन या रिश्तेदार फरार हो गए। मुकामी अफराद की इतला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने उसको मुआयने के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि यह लड़की ट्यूमर के बावजूद काफी सरगर्म हालत में है। इसके दीगर अहम आज़ा मुस्तहकम है। लैब रिपोर्ट्स में यह बात बताई गई कि लड़की का वजन 2.5 किलो है। उसको रघुनाथ पल्ली पीएचसी में डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट पीर को कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत करेगी, जिसमें कहा गया था कि इस्लाम में हिजाब पहनना लाजमी अमल नहीं है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धोलिया की बेंच तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ दरखास्तों पर कल समाअत करेगी। अर्जी गुजारों ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म को मनसूख करने और तालीमी इदारों में हिजाब पहनने की इजाजत देने का मुतालबा किया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च को मुस्लिम तालिबात के एक ग्रुप की तरफ से हिजाब पहनकर दाखिले से इनकार करने पर प्री यूनिवर्सिटी पीयू सरकारी कॉलेज के खिलाफ पेश दरखास्तों को खारिज कर दिया था। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की सरबराही में जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस जे.एम. खाजी की बेंच ने यह कहते हुए इन दरखास्तों को खारिज कर दिया था कि हिजाब पहनना इस्लाम के तहत लाजमी अमल नहीं है और यह आईन हिंद के आर्टिकल 25 के दायरे में नहीं आता। कर्नाटक हाई कोर्ट की बेंच ने कहा था कि यूनिफॉर्म का तयन सिर्फ एक माकूल आईनी तो काबिल कबूल है और तलबा इस पर एतराज नहीं कर सकते। दिया के पास इख्तियार है, कोई नहीं बनता। नरेंद्र मोदी ने इतवार को मुहिम में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि ग़िज़ाई क़िल्लत के चैलेंजेस से निपटने में समाजी बेदारी की कोशिश अहम किरदार अदा करती है। अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मोदी ने आज कहा कि आसाम के गांव बोंगाई में एक दिलचस्प प्रोजेक्ट संपूर्णा चलाया जा रहा है। उसका मकसद ग़िज़ाई क़िल्लत के खिलाफ लड़ाई और उस लड़ाई का तरीका भी बहुत मुनफरिद है। उसके तहत किसी आंगनवाड़ी सेंटर के एक सेहतमंद बच्चे की मां ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार बच्चे की मां से हर हफ्ते मिलती है और ग़िज़ाइयत से मुतालिक तमाम मालूमात पर ख्याल करती है। यानी एक मां दूसरी बनकर उसकी मदद करती है, उसे सिखाती है। इस स्कीम की मदद से इस खित्ते में एक साल में 90% जायद बच्चों से ग़िज़ाई क़िल्लत दूर हुई है। उन्होंने कहा कि आप सोच सकते हैं ग़िज़ाई क़िल्लत दूर करने में मौसीकी और भजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मेरा बच्चा अभियान शुरू किया गया। इस मेरा बच्चा अभियान में उसका कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया गया। उसके तहत जिले में भजन कीर्तनों का इनेकाद किया गया, जिसमें ग़िज़ाई गुरु कहलाने वाले असातिज़ा को बुलाया गया। एक मटका प्रोग्राम भी हुआ। उसमें ख़वातीन आंगनवाड़ी मरकज़ के लिए मुट्ठी भर अनाज लेकर आती हैं और इस अनाज से हफ्ते के रोज़ बाल भोज का एहतमाम किया जाता है। इससे आंगनवाड़ी मराकज़ में बच्चों की हाजिरी बढ़ने से ग़िज़ाई क़िल्लत भी कम हुई है। देशवासियों, असम के बोंगाई गांव में एक दिलचस्प परियोजना चलाई जा रही है, प्रोजेक्ट संपूर्णा। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और इस लड़ाई का तरीका भी बहुत यूनिक है। इसके तहत किसी आंगनवाड़ी केंद्र के एक स्वस्थ बच्चे की मां एक कुपोषित बच्चे की मां से हर सप्ताह मिलती है और पोषण से संबंधित सारी जानकारियों पर चर्चा करती है।
यानी एक माँ दूसरी माँ की मित्र बन उसकी मदद करती है, उसे सीख देती है। इस प्रोजेक्ट की मदद से इस क्षेत्र में एक साल में 90% से ज्यादा बच्चों में कुपोषण दूर हुआ है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगस्त के आगाज से ही लोग मुल्क के कोने कोने से मुख्तलिफ शक्लों में तिरंगा लेकर जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका दफ्तर एक तरह का तिरंगा से भर गया है और महसूस होता है कि मुल्क यौम आजादी मना रहा है। अमृत त्योहार पर अमृत की नदी बह रही है। इतवार को ऑल इंडिया रेडियो से नशर होने वाले अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में मिस्टर मोदी ने कहा कि अगस्त में मौसूल होने वाले खुतूत, पैगामात और कार्ड से उनका दफ्तर तिरंगा से भर गया है। उन्हें शायद ही कोई ऐसा खत मिला हो जिसमें तिरंगा हो या तिरंगा और आजादी की बात ना हो। अमृत के त्योहार पर बच्चों और नौजवानों दोस्तों ने खूबसूरत तस्वीर भेजी है। मिस्टर मोदी ने कहा कि ऐसा लगता है कि आजादी के इस महीने में अमृत महोत्सव की अमृत धारा हमारे पूरे मुल्क में हर शहर हर गांव में बह रही है। अमृत महोत्सव और यौम आजादी के इस खास मौके पर हमने मुल्क की इज्तिमाई ताकत देखी है। उन्होंने कहा कि यह सब देखकर फख्र का एहसास होता है। इतना बड़ा मुल्क, इतने तगय्युरात, लेकिन जब तिरंगा लहराने की बात आई तो सब एक ही जज्बे में बहते नजर आए। लोग खुद पहले चौकीदार बनकर आगे आए। हमने सफाई मुहिम और वैक्सीनेशन मुहिम में भी मुल्क की ताकत देखी। हुब्बुल वतनी का वही जज्बा फिर से अमृत महोत्सव में देखने को मिल रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अगस्त के इस महीने में आप सभी के पत्रों, संदेशों और कार्ड्स ने मेरे कार्यालय को तिरंगामय कर दिया है। मुझे ऐसा शायद ही कोई पत्र मिला हो जिस पर तिरंगा ना हो या तिरंगे और आजादी से जुड़ी बात न हो। बच्चों ने, युवा साथियों ने तो अमृत महोत्सव पर खूब सुंदर सुंदर चित्र और कलाकारी भी बनाकर भेजी है। आजादी के इस महीने में हमारे पूरे देश में हर शहर, हर गांव में अमृत महोत्सव की अमृत धारा बह रही है। अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर हमने देश की सामूहिक शक्ति के दर्शन किए हैं। एक चेतना की अनुभूति हुई है। इतना बड़ा देश, इतनी विविधताएं, लेकिन जब बात तिरंगा फहराने की आई तो हर कोई एक ही भावना में बहता दिखाई दिया। तिरंगे के गौरव के प्रथम प्रहरी बनकर लोग खुद आगे आए। दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी के खौफ को पूरा करने के लिए मुसलसल कदम उठा रही हुकूमत ने इतवार को 780 मजीद ऐसी मसनूआत और आलात की तीसरी फहरिस्त जारी की है जो दरआमद नहीं किए जाएंगे। इस फहरिस्त को जारी करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि दिफाई पब्लिक सेक्टर के इदारों की तरफ से की जाने वाली दरामदात में कमी आएगी। इस फहरिस्त को एक मुकर्ररा वक्त के साथ मंजूर किया गया, जिसमें कहा गया है कि मुकर्ररा मुद्दत के बाद ये मसनूआत सिर्फ घरेलू सनत से खरीदी जाएंगी। इसकी तफसीलात वज़ारत दिफा की मुतालिका वेबसाइट पर दी गई हैं। फहरिस्त में मज़कूरा मुकर्ररा मुद्दत के बाद ही उन्हें हिंदुस्तानी सनत से खरीदा जाएगा। वज़ारत दिफा इससे कबल भी ऐसी ही 2 फहरिस्तें जारी कर चुकी हैं, जिसमें 458 आलात को मुल्क में ही बनाने और तैयार करने की बात कही गई। पहली फहरिस्त के तहत जारी करदा 167 मसनूआत को देसी किया जा चुका है और अब उनकी दरामदात नहीं होगी। इस मसनूआत को मेक जुमरे के तहत मुकामी बनाना होगा। मेक जुमरे का मकसद हिंदुस्तानी सनत की ज्यादा से ज्यादा शिरकत के साथ खुद इन्हिसारी हासिल करना है। सनत के जरिए आलात, सिस्टम्स, बड़े प्लेटफॉर्म्स के डिजाइन और तरक्की याफ्ता के अपग्रेडेशन से मुतालिक मंसूबे इस जुमरे के तहत शुरू किए जा सकते हैं। इन मसनूआत को मुकामी बनाने से मईशत को फरोग मिलेगा और दिफाई पब्लिक सेक्टर के इदारों की दरामदात पर इन्हिसार कम होगा। इसके अलावा यह घरेलू दिफाई सनत की डिजाइन की सलाहियतों को मजबूत करेगा और इन टेक्नोलॉजीज में हिंदुस्तान की पोजीशन डिजाइन लीडर की होगी।
बुंदेलखंड के इलाकाई दफ्तर में बीजेपी लीडर से मुलाकात, तीनों अजला के ओहदेदारों से मीटिंग की गई। इलाकाई सदर मानवेंद्र सिंह समेत तीनों अजला के सुदूर मौजूद थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी के साथ नितिन अग्रवाल की ट्वीट जंग पर कहा कि अगर कोई जाति तबसरा करे तो जवाब दिया जाएगा। यूपी तमाम शोबों में आगे बढ़ रही है, हमारी तवज्जो तरक्की की तरफ है, तरक्की में रुकावटें ये कर रही हैं। केशव मौर्य ने बीजेपी में मगरिब की अहमियत पर कहा, नया रियासती सदर यूपी से ही आता है, यूपी में कहीं बाहर से नहीं आता। भूपेंद्र चौधरी एक घुसने वाले आदमी हैं, उनका तजुर्बा अच्छा है। 2024 में पूरी 80 सीटें जीतेंगे। इंडियन न्यूज नितिन अग्रवाल ने ट्वीट किया, उसके बाद मादक पदार्थों तो जिनका इतिहास बहुत गहराई से नितिन जी और उनका परिवार जानता है, उसका जवाब उनको मिलेगा। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे जा रहा है। गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ साथ कानून व्यवस्था के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश कीर्तिमान स्थापित कर। एक स्कूल हंगामा आराई का मैदान बन गया। स्कूल के लोग और टीचर गायब। कानपुर के आजाद नगर में एक दहली पब्लिक स्कूल है जिसमें उसे फसादात का मैदान नजर आ रहा है। मीडिया पर वायरल हो रहा है जो पूछे जाने पर स्कूल डिपार्टमेंट से वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। उड़ीसा में इतवार की सुबह ढेंकनाल जिले के कामख्या नगर थाने इलाके के पाथर खंबा चौक के करीब एक ट्रक ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें एक नाबालिग समेत 5 अफराद की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बंगोरा गांव के कुछ लोग करीबी मकताबसी गांव जा रहे थे। इसी दौरान कौमी शाहराह पर कोयले से लदे ट्रक ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। मरने वालों में ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी शामिल है। पुलिस ने जाए वकू पर पहुंचकर लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। हादसे के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। मुश्तइल देहातियों ने मुतवफ़्फ़ी के लवाहिकीन को एक्स ग्रेशिया रकम का मुतालबा करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर और हेल्पर जाए वाक़े से फरार हो गए। पुलिस दोनों को तलाश कर रही है। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 211.66 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने इतवार को यहां बताया कि सुबह 7 बजे तक 2 अरब 11 करोड़ 66 लाख 35,408 वैक्सीन दी जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 9,436 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 86,591 हो गई है। यह मुतासरा केसेस का 0.19% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 2.93% तक पहुंच गई है। आज कानपुर में यूपी के एक्साइज मिनिस्टर नितिन अग्रवाल ने बिजनेस कॉन्फ्रेंस में एसपी सरबराह अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया और कहा कि अखिलेश की तरफ से नितिन को लेकर एक तीखा ट्वीट किया गया। इस पर आज नितिन अग्रवाल ने कहा कि मैंने 2009 में एसपी सरबराह अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है। मुझ पर जाती हमले का जवाब मैंने वही कहा है जो उनके वालिद मुलायम सिंह जी ने पहले कहा था। अखिलेश ने मुझे धोखा दिया है और जो अपने वालिद को धोखा देता है वो सियासत में आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने अखिलेश यादव के आज नोएडा के दौरे पर कहा कि शायद वो एसी से निकलकर नोएडा गए हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि यूपी के लोगों ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। मैं इसे अपने वालिद से कुछ सियासत सीखने का मशवरा दूंगा। एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली हुकूमत में हंगामे पर उन्होंने कहा कि हमारी एक्साइज पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त है। जवाब देना लाजमी है और मैं देख रहा था जी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता मुझ पर व्यक्तिगत प्रहार कर रहे थे तो मुझे भी उनको जवाब देना आवश्यक हो गया था। और जो मैंने कल लिखा था वो हमने सच्चाई लिखी है, उसमें कोई गलत बात तो है नहीं, सब जानते हैं। बल्कि उनके पिता ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अखिलेश ने मुझे धोखा दिया है और जिसने पिता को धोखा दिया वो कभी भी राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकता। तो क्या जिनको
पाकिस्तान तहरीक इंसाफी के सुप्रीमो और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मुल्क के चोरों के खिलाफ उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी, चाहे बारिश हो या गर्मी। इमरान खान ने जहलम में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कानून और आइन की हुदूद में रहते हुए 26 साल जदोजहद की है। शरीफ और जरदारी खानदानों का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में उनके दौरे हुकूमत से पहले मुल्क सबसे ऊपर था। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क को लूटा और अब हमें बता रहे हैं कि क्या करना है। पीटीआई सदर ने कहा कि हुकूमत को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से मुज़ाकरात करने चाहिए। शहबाज शरीफ और मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि IMF प्रोग्राम हमारी वजह से ताखीर का शिकार होगा। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर साबिक वजीर आजम ने हुकूमत से सवाल किया कि सैलाब की वार्निंग तो बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने उससे निपटने के लिए क्या तैयारी की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत सैलाब से निपटने के लिए पॉलिसीज बनाने के बजाय साजिश कर रही है और ये साजिश उनके खिलाफ नहीं बल्कि मुल्क की जमहूरियत को कमजोर करने की है। इत्तेहादियों पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत PTI को घेर रही है और मुझे नाअहल करने की कोशिश कर रही है। इत्तेहादी इंतखाबात से खौफजदा है क्योंकि वो समझते हैं कि PTI उन्हें शिकस्त दे देगी। उधर पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब का सिलसिला जारी है और इस तबाही में मरने वालों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसलाधार बारिश के बायस आने वाले सैलाब से अब तक 1000 से ज्यादा अफराद हलाक और 1527 हजार अफराद जख्मी हो चुके हैं। साथ ही 7,19,558 जानवर भी मर चुके हैं। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में 119 अफराद जाँ बहक और 71 जख्मी हुए। सूबे सिंध में 76, खैबर खां पुख्ता में 31, गंगत बल्तिस्तान में 6, बलोचिस्तान में 4 और POK में 1 शख्स की मौत हुई है। NDM के मुताबिक पाकिस्तान भर में 3,451.5 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा है और 149 पुल गिर गए हैं, जबकि 170 दुकानें तबाह हो चुकी हैं। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा मकानात को मुकम्मल या जुज़वी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के कम से कम 110 अजला सैलाब की जद में है, जिनमें से 72 अजला को आफत ज़दा करार दिया गया है। रेस्क्यू टीमों ने सैलाब में फंसे 51,275 अफराद को बचा लिया है और 4,98,442 अफराद को रिलीफ कैंप्स मुंतकिल किया गया है। और भाई आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। वजीर आला तेलंगाना मेडिकल एजुकेशन में तारीख रकम कर रहे हैं। कुत्तागुड़म मेडिकल कॉलेज का जल्द ही इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। रियासती वजीर KTR का बयान। तेलंगाना भर में कांस्टेबल्स का इब्तिदाई इम्तिहान का पुरअमन इनेकाद। रियासत भर में 1601 इम्तिहानी मराकिज पर 6,61,196 उम्मीदवारों ने की शिरकत। श्रीसलम प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा। प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ दिया गया। तेलंगाना के जयशंकर भोपालीपल्ली जिले में शेर की मौजूदगी से सनसनी। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने शेर के पंजों के निशानात का किया मुआयना। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज की अर्जी का मामला। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में पीर को होगी समाअत। ग़िज़ाई क़िल्लत के चैलेंजेस से निपटने के लिए समाजी बेदारी जरूरी। अमृत महोत्सव पर मुल्क में अमृत धारा बह रही है। माहाना मन की बात से वजीर आजम मोदी का खिताब। दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी के खौफ को पूरा करने के लिए मुसलसल कदम उठा रही है। हुकूमत 780 दिफाई मसनूआत की तीसरी फेहरिस्त जारी करने के बाद
मरकजी वजीर राजनाथ सिंह का बयान। बारिश हो या गर्मी, चोरों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफी के सुप्रीमो और साबिक वजीर आजम इमरान खान का बयान। इसी के साथ ही नाज़रीन, ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।